गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑफ यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड यूनिट के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पब्लिक वेलफेयर स्टेट अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने आपको पढ़ाया कि एक राज्य जो पॉलिटिकल साइंस में एक नेशन कहलाता है, देश कहलाता है, उसके चार महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होते हैं, चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और हमने संप्रभुता के एकलवाद और बहुलवाद का भी डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे वर्तमान जो युग हैं उसमें जो राज्य का स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में हमें नज़र आता है। तो इस लोक कल्याणकारी राज्य को बनने में बहुत लंबा अरसा लगा है। इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य की शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी अपनी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और किस प्रकार से एक लोक कल्याणकारी राज्य अपना कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है वो ब्रिटेन से मानी जाती है, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य का जो जनक है, फाउंडर स्टेट है, वो ब्रिटेन है। यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में या उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक बेवरेज रिपोर्ट 1942 के अंदर एक बेवरेज रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अंदर 5 बुराइयों के अंत करने की बात कही गई। अर्थात 5 बुराइयां हैं, उनको एक अगर राज्य ख़त्म कर दे तो वहाँ सब अच्छा हो सकता है और वो लोक कल्याण का राज्य बन सकता है। ऐसी बात कही गई बेवरेज रिपोर्ट 1942 में। और इस पब्लिक वेलफेयर स्टेट का जनक जो है वो ब्रिटेन है। इसमें 5 बातों में पहली बात थी नशाखोरी, भूखमरी, अज्ञानता, गरीबी और अशिक्षा। अर्थात नशाखोरी, भूखमरी, अज्ञानता, गरीबी और अशिक्षा को अगर कोई राज्य अपने यहाँ से ख़त्म कर दे तो वो राज्य एक अच्छा पब्लिक वेलफेयर स्टेट बन सकता है। सबसे पहले ब्रिटेन में ही वेलफेयर स्टेट की संकल्पना की शुरुआत की गई और इसके बाद अन्य विकासशील देशों में सभी व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास करने हेतु लोक कल्याणकारी योजनाओं को अपनाकर लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की शुरुआत की गई। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई और वहाँ भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1942 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उस रिपोर्ट का नाम है बेवरेज रिपोर्ट और उसमें कहा गया नशाखोरी, भूखमरी, अज्ञानता, गरीबी और अशिक्षा। इसके बाद में अन्य विकासशील देशों में इस पब्लिक वेलफेयर स्टेट की संकल्पना को अपनाना शुरू किया। इसका किस प्रकार से विकास होता है पब्लिक वेलफेयर स्टेट का, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ और किस प्रकार से धीरे धीरे ये डेवलपमेंट की ओर या विकास की ओर उन्मुख हुआ। तो सबसे पहले इसका उद्भव पश्चिम में तब ब्रिटेन में रानी एलिजाबेथ प्रथम के काल में हुआ और वहाँ इन्होंने गरीबी उन्मूलन नामक एक अधिनियम बनाया और इसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद फ्रांस में नेपोलियन थर्ड ने मजदूरी में वृद्धि, बीमा योजना आदि लोक कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत करके वेलफेयर स्टेट की शुरुआत की। जर्मनी में बीमारी, बुढ़ापा आदि प्लान बना करके किया गया। भारत के अंदर स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। DPSP तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया और अनेक प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस प्रकार के राज्य को स्वीकार किया गया। जैसे इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया, मनमोहन सिंह ने मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन और वर्तमान सरकार ने भी कई छात्रवृत्तियां, आवास योजनाएं
धनलक्ष्मी योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री योजना आदि योजनाओं के माध्यम से एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट को भारत में भी अपनाया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसमें जनता के कल्याण की अधिकतम बातें की जाती हैं, उनके लिए प्लान्स यानी योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसके आधार पर एक आम व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करके आगे बढ़ सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई ब्रिटेन से और बाद में धीरे धीरे अन्य देशों में भी अपनाया गया। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो डीपीएसपी में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में, और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं के आधार बना करके इसमें हमें काम करने की बात की गई है। और वर्तमान समय में लगभग सभी देशों ने इस कंसेप्ट को अपनाया है। लोक कल्याणकारी राज्य की जो प्रमुख धारणा वो यह है कि राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता के बीच समन्वय स्थापित करने का इसमें एक प्रयास किया गया तरीका है। यह अवसरों की समानता और लोक कल्याण पर आधारित एक संकल्पना है जिसमें सभी व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं सभी का सर्वांगीण विकास करने पर विशेष बल दिया गया है। तो हम यहाँ आपसे पूछा जाए कि एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट की परिभाषा बताइए, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों के लिए अधिकाधिक सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध करवाता है जिससे कि वो अपना जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो में देखने की कोशिश करी कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट क्या होता है और इसकी शुरुआत किस प्रकार से कैसे हुई, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। कल हम इसी पब्लिक वेलफेयर स्टेट की कुछ प्रमुख विशेषताएं और उनके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पब्लिक वेलफेयर लोक कल्याण नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि ऐसा राज्य जिसमें अधिक से अधिक पब्लिक वेलफेयर की बातें की जाएं, उनके लिए प्लान्स बनाए जाएं और ऐसे प्लान्स बनाए जाएं जिसमें जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं वो भी समाज की मुख्य धारा में आएँ और अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकें। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल पब्लिक वेलफेयर स्टेट की प्रमुख विशेषताएं आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।